पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र अध्याय 5 पद संख्या 14 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित है वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। भाई और बहनों, संत पौलुस यहाँ पर हमारे जीवन का एक बहुत ही महान रहस्य बता रहे हैं। हम यह समझ गए हैं, हम यह समझ गए हैं। रोमियों के नाम पत्र में भी अध्याय 8:28 में संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, उनके कल्याण के लिए सभी बातों में ईश्वर उनकी सहायता करता है। पेतरुस खुद कहते हैं, संत पेतरुस कहते हैं, उसके संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1:18 में, आप जानते हैं कि आपके पूर्वजों से चली आई हुई निरर्थक जीवनचर्या से आपका उद्धार सोने चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है, बल्कि एक मूल्यवान मेमने के मूल्यवान रक्त के कीमत पर हुआ है। पौलुस बार बार कहते हैं, हम जानते हैं, हम समझ गए हैं। पेतरुस कहते हैं, आप लोग जानते हैं। भाई और बहनों, रहस्य समझ जाना, जीवन का रहस्य समझ जाना बहुत जरूरी है। वो यहाँ पर पौलुस कहता है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमको प्रेरित करता रहता है। एक दिन नहीं, निरंतर प्रेरित करता रहता है। और पौलुस कहते हैं, मसीह का प्रेम हम में क्रियाशील है। मसीह का प्रेम हम में क्रियाशील है, मसीह हम में क्रियाशील है। हम जानते हैं ये महान ज्ञान, परिपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान की निधि जो मसीह में हमें प्राप्त हुआ है, उसके विषय में ही यहाँ पर बताया गया है। आज जिस पत्थर पर बैठ करके मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मेरे घर के ऊपर एक चट्टान है। वो चट्टान है बहुत दिन पहले, बहुत साल पहले, जब मैं छोटा बच्चा था, मम्मी से लड़ाई करके इस पत्थर पर आकर के बैठ जाता था, जिद करके, मम्मी से रूठ करके, गुस्सा होकर, जिद करते हुए बैठ जाता था। और हो सकता है मेरा फादर बनने का एक मुख्य कारण ये भी है कि मैं मम्मी को प्यार करता था, मम्मी भी मुझे प्यार करती थी, लेकिन हम लोग 5 थे। कभी कभी मम्मी हमको डांटती थी, फटकारती थी और मारती भी थी। उससे मैं गुस्सा हो जाता था। मम्मी का डांट सुनकर बहुत गुस्सा हो जाता था, दुखी हो जाता था। मम्मी के मुंह से निकलने वाले शब्द सुन करके हमको और भी दुख लगता था, और मैं मम्मी से जिद करता था और प्यार पाने के लिए। और अंत में मैं फादर बन गया। उसमें एक कारण मम्मी का डांट भी है। पहले से फादर बनने की इच्छा थी, पर मम्मी का डांट वो दिशा में हमको भेज दिया। आज मैं वो डांट के लिए, फटकार के लिए, वो पिटाई के लिए, वो उन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि हम समझ गए
मसीह का प्रेम हमको प्रेरित करता है, परिवार को भी प्रेरित करता है। मसीह का प्रेम में जो वृद्धि है, मसीह का प्रेम के जो ज्योति है, उसमें बढ़ना ही हमारा जीवन का मकसद है, हमारा जीवन का लक्ष्य है। अनेक लोग जो अपने घर में ही निराशाजनक परिस्थिति में है, अनेक लोग अपने घर की परिस्थितियों को, अपने जिंदगी को कोसते हुए मरने के लिए सोचते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ, मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं, हम यह जान गए हैं, हमें मसीह के प्रेम की ओर अग्रसर करा रहे हैं। कोई हमें मसीह के प्रेम की ओर ढकेल रहे हैं। सब कुछ दुनिया में, सब कुछ, चाहे माता पिता हो, भाई बहन हो, आपकी गरीबी हो, आपके दुर्बलता हो, चाहे कुछ भी हो, मसीह के प्रेम के ज्ञान की ओर आपको ढकेल रहे हैं, आपको खींच रहे हैं, आपको पुल कर रहे हैं। क्या आप ये समझ गए हैं? आप ये जान गए हैं? आप इसको अनुभव कर रहे हैं? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। पुराने विधान का पुरोहित जो बलि चढ़ाता था, एक मेमने को, एक बैल को बलि चढ़ाने के लिए उनके हृदय में प्रेम होना जरूरी नहीं था। एक मेमने का बलि चढ़ाने के लिए, वध करने के लिए प्रेम की जरूरत नहीं है। लेकिन जो ईश्वर का मेमना, ईसा मसीह आत्म बलि चढ़ाते हुए जो प्रेम का प्रमाण दिया, सबसे बड़ा प्रमाण दिया, वो हमने देखा है, प्रेम से प्रेरित होकर के किया है। ये हमारी आंखें खोल दी है। इसके कारण हम समझ गए हैं कि हमारा उद्धार सोने चांदी जैसा नश्वर चीजों की कीमत पर नहीं हुआ है। ईसा मसीह के महान बलिदान के वास्ते हमारा उद्धार हुआ है। भाइयों और बहनों, पिता के गोद में बैठने वाला पुत्र स्वयं हमारे प्रति ईश्वर का प्रेम कितना गहरा है, कितना महान है, कितना अधिक है, ये हमारे सामने प्रकट कर दिया है। हाँ, हम वास्तव में उसके संतान हैं। देखो ईश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। योहन अपने पत्र में हमसे कहते हैं। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 इस प्रकार शुरू होते, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। भाइयों और बहनों, ईश्वर ने हमें कितना प्यार किया है, कोई नबी उसे प्रकट नहीं कर पाया, कोई नबी उसे पूर्ण रूप से समझा नहीं पाया। लेकिन ईश्वर का बेटा ईसा मसीह जो पिता के गोद में बैठता है, बैठते हैं, उसने आकर के वो प्यार को हमारे सामने प्रकट कर दिया। बलिदान में, अपने क्रूस में जो बलि चढ़ाया, उसमें प्रकट हो गया ईश्वर कितना प्यार करता है। वो प्रेम का स्वभाव हमारे सामने प्रकट हो गया। भाइयों और बहनों, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में हम पढ़ते हैं, सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहे, बाकी सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। सबसे पहले एक इंसान की खोज ये धार्मिकता, ये प्यार होनी चाहिए जो मसीह में हमारे सामने प्रकट हुआ। हम माता पिता के प्यार से घिरे रहते हैं,
बचपन से, और उस प्यार से अनेक लोग खुश नहीं है। उससे वास्तव में आपको खुश नहीं होनी चाहिए। यदि आप अपने माता पिता के प्यार से खुश नहीं है, आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आपका हृदय उससे भी बढ़कर कोई प्यार के लिए बनाया गया है। आपका आत्मा और कोई प्यार के लिए तरस रहा है, वो मसीह में प्रकट हुआ है। वो मसीह में आपके सामने प्रदर्शित किया गया है, क्रूस पर उठा करके दुनिया के सामने प्रदर्शित कर दिया है। इस तरह इस संसार में जो अंधकार हो सकता है, स्वार्थ का, घमंड का, पाप का, सारे अंधकार को दूर कर दिया है और सब कुछ को आलोकित कर दिया है। ईश्वर का प्रेम हमारे सामने प्रकट हो गया, पर्दा फाड़ करके दिखाया गया है क्रूस पर। इसलिए वचन में हम पढ़ते, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। निराश वे होते हैं जो अकारण प्रभु को त्याग देते हैं। हमारे जीवन में चले आने वाले सभी दुख और तकलीफ मसीह के क्रूस की ओर हमारी दृष्टि को ले जाने के लिए है, मसीह के दुख भोग की ओर दृष्टि लगाने के लिए है। ये बात हम लोगों को समझना है। यही संत पौलुस बार बार कहते, हम यह समझ गए, हम लोग यह जान गए, आप लोग जानते हैं। ये सब बातों से ईश्वर का वचन हमें ये रहस्य की ओर ले जाते हैं।